हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ बैंकर्स लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए कि आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, बैंकिंग में इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 3 पार्ट्स में मतलब ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं ग्रामर पे कि आप ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर में आप सबसे पहले तो गाइस मैं आपको एक मैम का बताऊंगी, उनका नाम है निमिषा बंसल। निमिषा मैम को आप फॉलो कीजिए और उनके स्टार्टिंग में उनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखिए। ठीक है, जब आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंग्लिश उनने कितने इजी तरीके से समझाई हुई है। ठीक है, तो वो देखिए। बाकी उसके अलावा आप इंग्लिश के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगी। आप जौन सी बुक आपको सही लगी उसे आप परचेज़ कीजिए और उससे अपनी ग्रामर के रूल्स याद कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक। ठीक है, नीतू मैम की है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, और दूसरी है निमिषा मैम की ही खुद ग्रामर की बुक। ठीक है, तो आप इन दोनों बुक्स में से कोई सी भी बुक परचेज कीजिए और अपने ग्रामर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके जो बेसिक्स रहते हैं आप एक बार इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। ठीक, उसके अलावा अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन है आपका वोकैब। अब वोकैब करना कहाँ से? गाइस, वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जो बैंकिंग में बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी नहीं है, आपको उनकी हिंदी नहीं आ रही मीनिंग्स की, तो आप उसकी हिंदी करेंगे कैसे? जो क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले वोकैब स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, वोकैब के लिए क्या करना होगा? वोकैब के लिए आपको वोकैब 24 ऐप सबसे पहले अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसमें डेली के 10 मीनिंग आते हैं। आप उन मीनिंग्स को उनके सिनोनिम, एंटोनिम के साथ में अगर आप लिख सकते हैं किसी बुक में, कॉपी में, तो आप उन्हें लिखिए और उन्हें कंप्लीट कीजिए। डेली के डेली 10 मीनिंग आपको याद करने हैं, और मीनिंग आप दूसरे दिन भूल जाएंगे, नेचुरल है कि आप भूलेंगे। उसके लिए क्या कीजिए, आप सेंटेंस बनाइए उनकी। सेंटेंस उसमें दिए होते हैं, उसमें बहुत अच्छा वे दिया हुआ है वोकैब्स को याद करने का। तो आप अगर आप एक बार विजिट करेंगे इस ऐप पे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, बाकी आप याद कीजिए और सेंटेंस बनाइए। ठीक, तीसरी है रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग में आपको क्या करना है? द हिंदू का एडिटोरियल, जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, आप उसके एडिटोरियल सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाके आप जो एडिटोरियल का पूरा पेज होता है आप उसे पढ़िए। स्टार्टिंग में गाइस आपको हो सकता है 2 घंटे लगें, समझ के आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 2 घंटे लगें, लेकिन अगर आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, स्टार्टिंग में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। और हाँ गाइस, रीडिंग में आप बिल्कुल भी एक भी दिन का गैप मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि रीडिंग अगर आप एक दिन गैप करते हैं आप 5 दिन पीछे चले जाते हैं, इसलिए डेली रीडिंग कीजिए। ठीक है, और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप मीनिंग सर्च कीजिए। आप वोकैब 24 ऐप में से तो करेंगे ही, उसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से मीनिंग निकाल के उसमें से भी लिखिए। ये कोई नहीं कह के गया है कि आप 10 ही मीनिंग याद कीजिए। अगर आप कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है ज़्यादा करने की, तो आप 10 से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और साथ में आप जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है आप ये ना कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप उसमें एरर भी खोजने की कोशिश कीजिए। आप उसमें अपने मन से एरर बनाइए कि कहाँ पे एरर होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ग्रामर सही होती जाएगी आप अपने आप एरर निकालने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप उनमें से एरर बनाइए, वो कीजिए। ठीक, उसके अलावा इंग्लिश का सबसे, और हाँ
आपको रीडिंग पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये मैं आपको बता दूँ। आप दिन में 2 घंटे 1 घंटे जितना टाइम मिले आप प्लीज़ रीडिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग में द हिंदू नहीं समझ आ रहा तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, ठीक है, उससे कीजिए, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एडिटोरियल्स दिए रहते हैं उसके जो कभी कभी होता है कि बैंकिंग में वही एडिटोरियल उठा के सेम आरसी के रूप में दे दिया जाता है। तो आप सबसे पहले रीडिंग पर फोकस करें, ठीक है। उसके अलावा जो निमिषा मैम की क्लास है अनअकैडमी पर, एरर डिटेक्शन क्लास, फ्री क्लासेस है, आप डेली उस क्लास को देखिए। उसमें मैम 8 से 10 एरर डिटेक्शन करवाती हैं, लेकिन उसके साथ में एडवांस बहुत नॉलेज देती हैं इंग्लिश का। तो आप उस क्लास को प्लीज़ गाइस, मैं स्पेशली बोलूँगी, इस क्लास को जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर आपको द हिंदू एडिटोरियल स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा तो आप निमिषा मैम का यूट्यूब पर ही क्लास होती है द हिंदू की, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी खुद से रीडिंग आपको ज़रूर करनी है और समझ समझ के करनी है। एक लाइन पढ़ें, उसकी हिंदी समझने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरा, आरसी, डेली 1 से 2 आरसी ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर आरसी आते हैं, स्पेशली मेंस में, राइट। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप कहेंगे कि डेली की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से मिलेगा, तो डेली आपका टेलीग्राम चैनल है निमिषा मैम का, उसमें वो द्रोणा पीडीएफ के नाम से डालती हैं। आप वो द्रोणा पीडीएफ ही इस नाम से है कि उसमें आरसी दिए हुए होते हैं। आप डेली जाइए टेलीग्राम पे मैम को सर्च कीजिए और वहाँ से डेली के डेली पीडीएफ डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके फ्री की चीज़ें, ठीक है। अब आप जो पेड, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप कुछ पेड सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, क्योंकि गाइस मेरा ये मानना है कि जब जॉब लग जाती है ना, हम जो पहले इतना सारा पैसा लगाते हैं, कभी कोर्सेज खरीदने में, कभी इस कोचिंग का लेने, क्योंकि अभी वैसे भी आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो कोरोना की वजह से आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो बेस्ट सोर्स है कि आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लीजिए। ऑनलाइन भी ऐसा नहीं आप कहीं से भी कुछ भी खरीद लें, क्योंकि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं इतना, तो आप अनअकैडमी का 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको प्री की क्लासेस तो आप यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जो आपको क्वालिटी कंटेंट है जो मेंस के लिए आपको चाहिए, वो आपको सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आपका टाइम वेस्ट बचाने के लिए बोल रही हूँ, बाकी टाइम अगर है आपके पास तो आप फ्री में पढ़ के अभी निकाल सकते हैं, कई लोगों ने निकाला है। बाकी अगर नहीं है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसमें निमिषा मैम की क्लास है परफेक्शन क्लास। जब आप ले लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो जैसे ही आप वो क्लास परचेज करेंगे, आपको इंग्लिश का पूरा सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। आप मैम की अगर परफेक्शन क्लास लेते हैं तो आपको वो उस तरीके से गाइड करती हैं कि आपको मेंस के लिए भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी गाइस, इंग्लिश के लिए बेस्ट चीज़ रहती है कि आपकी रीडिंग कैसी है। आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। वो एक दिन में नहीं होगी, 1 महीने में नहीं होगी, 2 महीने में नहीं होगी, आप 3 महीने 4 महीने, जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन डेली रीडिंग कीजिए, जिससे आपकी जो आप होता नहीं है कि जहाँ गलती भी होगी ना वहाँ आप समझ लेंगे एरर, तो आप रीडिंग एबिलिटी से ही आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाए अरे यार यहाँ गलती है। तो आप ये कीजिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, इंग्लिश को समझने का जो आपका है उसे बढ़ाइए, ठीक है। उसके अलावा आप जो मीनिंग होते हैं उनके सेंटेंसेस बना के उन्हें याद कीजिए, क्योंकि अगर आप मीनिंग खुद से बनाएंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। बाकी आप मीनिंग के लिए पहले दिन जैसे आपने 10 मीनिंग याद किए, दूसरे दिन उन्हें रिवाइज ज़रूर करो, ठीक है। दूसरा, आप क्विज़ दीजिए अड्डा पे, डेली आपको प्री के और मेंस के क्विज़ मिल जाएंगे, आप उन्हें दीजिए, ठीक है। सेक्शनल क्विज़ दीजिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए और उनका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उससे आप पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ कौन सा
पार्ट आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उस पर काम कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इंग्लिश को सही करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जितना समय इंग्लिश को देंगे उतना ही इंग्लिश में आप परफेक्ट होते जाएंगे। और हाँ गाइस, हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, कि मतलब हमें समझ ही नहीं आएगी और क्या। नहीं, इंग्लिश इजी है, बस उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लीजिए कि इंग्लिश इज़ इजी, इंग्लिश बहुत इजी है। अपने आप को बोलिए, ये मत कभी कोई पूछे ना इंग्लिश कैसी, इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप यही बोलिए कि इंग्लिश बहुत अच्छी है हमारी। नहीं है फिर भी बोलिए नहीं अच्छी है, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही होता है। इसलिए खुद से बोलो कि नहीं हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे जैसे आप इस चीज़ को करते जाएंगे जो मैंने बोला है, तो आप देखेंगे कि आप एक नंबर ला रहे हैं, एक या 0 नंबर, आप 100% 20+ नंबर लाने लग जाएंगे। क्योंकि हमें 13 नंबर नहीं चाहिए, हमें 20 टू 25 नंबर ले आओ, काफ़ी है, ठीक है। बाकी मेंस के लिए और ऐसे ही आप रीडिंग से ही मेंस आपका निकल सकता है। बाकी आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको निमिषा मैम बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, आप वहाँ से कीजिए। तो आप अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ में जो भी और भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी हेल्प हो। सो गाइस, SBI क्लर्क के लिए बेस्ट ऑफ लक। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।